नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या शर्मा और आप देख रहे हैं महाकुंभ एक आध्यात्मिक संगम यात्रा। इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे प्रयागराज, जिसे तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। यह वही पावन भूमि है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। और यह संगम केवल जल का नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिकता का मिलन है। प्रयागराज कुंभ, जो हर 6 और 12 वर्षों में आयोजित होता है, न केवल भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पर्व है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की विशालता और एकता का जीवंत प्रमाण भी है। इस एपिसोड में हम जानेंगे प्रयागराज कुंभ के इतिहास, उसकी परंपराओं और इस महापर्व के गूढ़ संदेशों को। ज्योतिषिक गणना के अनुसार जब बृहस्पति मेष या वृष राशि में हो और सूर्य और चंद्रमा वो मकर राशि में यानी शनि के घर में हो, तो प्रयाग में कुंभ योग बनता है। प्राचीन काल ऋग्वेद से ही इसका संदर्भ मिलता है कि जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं वहाँ एक पवित्र तीर्थ है। और 2 नदियाँ कौन सी हैं पवित्र? गंगा और यमुना। ऋग्वेद में एक स्थान पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि सित और असित अर्थात सफेद जल वाली गंगा और श्याम वर्ण वाले जल की नदी जो यमुना है, दोनों को जहाँ संगम होता है, उस स्नान का अमृत फल निकलता है। यहाँ तक कहा गया कि अगर किसी को शरीर वहाँ छूट जाए तो उसको दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए क्योंकि ये वैदिक परंपरा से जुड़ता हुआ यह संगम स्थल है, इसलिए भारतवर्ष के विभिन्न कोनों से जो वैदिक धर्मानुयायी थे, वे गंगा यमुना के संगम पर स्नान करने, पुण्य लाभ की प्राप्ति के लिए बहुत प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। यत्र वेदस्य यज्ञस्य मूर्तिमन्तः प्रयागते, जहाँ वेद और यज्ञ मूर्तिमान होते हों वह प्रयाग है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ दोनों के बराबर, तो ये 2 यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह यहाँ पर स्नान करने से प्राप्त होता है। तो इतना बड़ा अगर मेला लग रहा है और इतने राजा महाराजा थे हमारे यहाँ, और तीर्थों में जाकर के खूब दान भी देते थे, तो दान पत्र भी खूब जारी हुए हैं 5वीं शताब्दी से लेकर के 1840 तक, जिन्होंने यहाँ देह त्याग किया है। और प्रयाग में देह त्याग की परंपरा तो ऋग्वैदिक काल से चली आ रही है। तुलसी लिखते हैं हठ ही तनु तजे प्रयाग,
प्रयाग में हट करके प्राण त्याग देना चाहिए। भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसा स्थान है जिसे सभी तीर्थों का राजा कहा गया है। वह है प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। यह संगम केवल भौगोलिक चमत्कार नहीं है, बल्कि भारतीय आस्था, संस्कृति और अध्यात्म का अद्भुत केंद्र है। हर 6 और 12 वर्षों में यहाँ एक महान पर्व आयोजित होता है, जिसे पूरी दुनिया कुंभ मेला के नाम से जानती है। यह मेला न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर की जीवंत प्रस्तुति भी है। प्रयागराज के महत्व को गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में इन अमर पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, अस तीरथ पथि देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। अर्थात प्रयागराज का प्रभाव इतना दिव्य और अनमोल है कि वह पापों के समूह रूपी हाथी को नष्ट करने वाले सिंह की तरह है। ऐसा पवित्र और मनोहारी तीर्थ, जहां पहुंचकर स्वयं भगवान श्री राम ने भी आनंद और शांति की अनुभूति की थी। आज हम उसी प्रयागराज की यात्रा पर चल रहे हैं, जहां श्रद्धा, परंपरा और इतिहास के अनगिनत रंग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, भारतवर्ष के सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों में प्रयागराज का एक विशेष स्थान है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जहां अन्य तीर्थ स्थल किसी एक नदी के किनारे स्थित होते हैं, वहीं प्रयागराज 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। इसी तरह काशी, मथुरा, अयोध्या, उज्जैन और अन्य नगरियां किसी एक देवता विशेष से जुड़ी होती है, लेकिन प्रयागराज को ऐसा पवित्र स्थान माना गया है जहां सभी देवताओं का निवास है। यहाँ स्नान, दान और व्रत तो किसी भी तीर्थ में हो सकते हैं, लेकिन कल्पवास का विशेष विधान केवल यहीं के लिए है। जिज्ञासा यह भी हो सकती है कि कल्पवास क्या है? कल्पवास एक तरह की तपस्या है जो पौष माह के 11वें दिन से माघ माह के 12वें दिन तक, यानी 1 महीने तक चलता है। कल्पवास 12 वर्ष का एक कल्प होता है, और ये कहा जाता है कि तीर्थ स्थान में, तीर्थराज में कल्पवास का महत्व, वो जो 60 दिन, 30 दिन, जो कि पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक का जो समय होता है, और उसमें जो यम नियम आचरित होते हैं, समय से उठना, खाने पीने का संयम, पूजा पाठ की परंपरा, वो एक बराबर होता है। इसलिए इसको कल्पवास कहते हैं। कल्पवास ज़्यादातर संगम पर तो करने, संगम के आसपास नहीं हो रहा है आजकल, क्योंकि संगम के आसपास तो अखाड़े और विभिन्न प्रकार के अन्य जो बड़े बड़े मंडलेश्वरों के होते हैं, उनके शिविर लग जाते हैं। लेकिन गंगा जी के संगम के पास के और जो गंगा जी किनारे ऐसे स्थान जहाँ से कि वृद्ध लोग भी जो कल्पवास करने के लिए आते हैं, माताएं बहनें या हमारे दादा दादी, वो लोग भी गंगा तट पर जा सके, दीपदान कर सके, पूजा कर सके, सुबह शाम स्नान कर सकें। तो गंगा जी के किनारे उनके शिविर लगाए जाते हैं, उनकी कुटिया बनाई जाती है। जहाँ पर कल्पवास हो रहा है संगम के आसपास, ये षटकुलोपलक्षित क्षेत्र है। 2 यमुना के तट हो गए, 2 जो है गंगा के तट हो गए, 2 दोनों की सम्मिलित धाराओं की। त्रिवेणी क्यों कहते हैं? एक धारा गंगा की है, एक धारा यमुना की है, और एक धारा जो है दोनों के सम्मिलित जल की है जो आगे जाती है, इसीलिए इसको त्रिवेणी कहते हैं। यहाँ तीसरी नदी यदि सरस्वती नाम की नदी है नहीं, ये जो है मूर्त रूप में यहाँ पर है, अमूर्त रूप में, जिसको आप सुन सकते हैं।
1 महीने के लिए जागृत होती है, जिसको विद्वत परंपरा आप कह लीजिए। जो भी गृहस्थ कल्पवास का संकल्प लेकर इस महाकुंभ में आता है वह पर्णकुटी यानी एक झोपड़ी में रहता है। इस दौरान दिन में एक ही बार भोजन किया जाता है तथा मानसिक रूप से धैर्य, अहिंसा और भक्ति भाव के साथ रहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि संगम तट पर वास करने वाला व्यक्ति सदाचारी, शांत मन वाला तथा जितेंद्रिय होता है। कल्पवास करने वाले व्यक्ति के 3 मुख्य कार्य हैं: तप, होम, दान। ऐसी भी मान्यता है कि जो कल्पवास की प्रतिज्ञा करता है वह अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म लेता है, लेकिन जो मोक्ष की अभिलाषा लेकर कल्पवास करता है उसे अवश्य मोक्ष मिलता है। विभिन्न तीर्थों में मनुष्य अपनी शुद्धि के लिए जाया करते हैं, लेकिन यहाँ समस्त तीर्थ ही अपनी अपनी शुद्धि के लिए प्रयाग में आते हैं। इन्हीं विशिष्टताओं के कारण पुराणों में प्रयाग को तीर्थराज की पदवी से विभूषित किया गया है। देवताओं की यज्ञ भूमि होने के कारण भी इसे प्रयाग नाम से जाना जाता है। यज्ञ, याग और दान पुण्य के लिए योग्य भूमि जानकर ही स्वयं भगवान विष्णु और शंकर ने इसका नाम प्रयाग रखा। यहाँ प्रजापति ब्रह्मा जी ने सबसे पहले यज्ञ किया था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार उत्तर वैदिक काल में भरत राजाओं ने यहाँ संगम पर स्नान किया था। महाभारत के वन पर्व में इसका उल्लेख भी उद्धृत है। यत्रा यजत भूतात्मा पर्वमेव पितामह प्रयागमीति विख्यातम तस्माद भरत सत्तत। सभी तीर्थों से श्रेष्ठ होने के कारण इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। महाभारत में प्रयाग को तीनों लोकों में सबसे बड़ा तीर्थ कहा गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि माघ मास की अमावस्या को तीर्थराज प्रयाग में 3,10,000 अन्य तीर्थों का समागम होता है। षष्टिरिद उपस्पृश्य चान्नदानाद विशिष्यते 10 तीर्थ सहस्त्राणि तिस्त्रकोट्यस्तथा परा। माघ महीने में रामायण की कथा सुनना और पढ़ना दोनों फलदायी होता है। माघे मासे सिते पक्षे रामायणं प्रयत्नतः नवाहना किल श्रोतव्यम सर्वधर्म फलप्रदम। वर्तमान समय में प्रयागराज कुंभ मेले के आयोजन के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जिस वर्ष माघ मास में बृहस्पति ग्रह वृष राशि पर होता है, उस वर्ष प्रयाग का माघ मेला कुंभ पर्व नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं। वैसे तो कुंभ मेला प्रयागराज के अलावा हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक में भी होता है, लेकिन आस्थावान तीर्थयात्रियों और स्नानार्थियों की सर्वाधिक एकत्रीकरण प्रयाग में ही होता है, जो प्रयागराज के महत्व को दर्शाता है। नमः शिवाय। तो वही है ना, हमने जिसकी पूंछ में आग लगाई थी। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ और आपके लिए उनका संदेश लाया हूँ। संकोच नहीं होता तुझे ये स्वीकार करते हुए कि तू उस राम के चरणों की वंदना कर रहा है
जो तेरे पिता का हत्यारा है। आप विषय क्यों बदल रहे हैं लंकेश? बोल क्या संदेश लाया है? नीति के अनुसार युद्ध से पूर्व श्री राम ने संधि का संदेश भेजा है लंकेश। देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे DD नेशनल पर। दूरदर्शन और सारेगामा प्रस्तुत करते हैं भारत का सबसे बड़ा चैलेंज बैटल ऑफ बैंड्स, जो है वेव्स 2025 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का हिस्सा। एक नया कॉम्पोजिशन, नए लिरिक्स के साथ नए अरेंजमेंट, पूरा नया गाना पेश हो रहा है यहाँ DD दूरदर्शन पे ऑन बैटल ऑफ बैंड्स। बैटल ऑफ बैंड्स सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण रात्रि 11 बजे, सिर्फ दूरदर्शन नेशनल पर। कुंभ पर्व प्रयागराज में हर 12 वर्ष में होता है। पिछला कुंभ पर्व वर्ष 2013 में संपन्न हुआ था। इसके अलावा कुंभ पर्व से छठवें वर्ष अपेक्षाकृत कुछ छोटा मेला होता है, जिसे अर्ध कुंभ पर्व कहते हैं। 2019 में हुआ माघ मेला अर्ध कुंभ पर्व था। ऐसा माना जाता है कि कुंभ पर्व का आयोजन प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगहों पर अनादिकाल से होता आ रहा है। कुंभ पर्व की उत्पत्ति के बारे में सबसे अधिक प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश को धन्वंतरी से छीनकर इंद्रपुत्र जयंत द्वारा आकाश मार्ग से ले जाते समय अमृत की बूंदें छलककर पृथ्वी में 4 स्थानों पर गिरकर वहां की जलधारा में मिल गई। यह स्थान थे नासिक में गोदावरी नदी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी, हरिद्वार में गंगा नदी और प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम। चार स्थल हैं, जैसे हरिद्वार है, प्रयाग है, नासिक है और उज्जैन। तो अगर हम उज्जैन की बात करें तो ये मुख्य रूप से मूलतः ये मध्य भारत का कुंभ है। और नासिक की अगर हम बात करें तो उसमें जो यात्री आते थे या अभी भी आ रहे हैं अधिकांश, वो गुजरात, महाराष्ट्र और थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश से के हैं। उस अमृत की बूंदों का जल में मिल जाने से उन स्थानों पर नदियों की जलधारा की पवित्रता और त्रिविध ताप निवारण की शक्ति बढ़ गई। इसीलिए उन नदियों में स्नान करने की जनमानस की लालसा भी बढ़ी। ऋग्वेद में एक स्थान पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि सित और असित अर्थात सफेद जल वाली गंगा और श्याम वर्ण वाले जल की नदी जो यमुना है, दोनों को जहाँ संगम होता है, उस स्नान का अमृत फल निकलता है। इसलिए भारतवर्ष के विभिन्न कोनों से जो वैदिक धर्मानुयायी थे, वे गंगा यमुना के संगम पर स्नान करने, पुण्य लाभ की प्राप्ति के लिए बहुत प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। जिस विशिष्ट खगोलीय स्थिति या ग्रह योग में कुंभ से अमृत छलककर जलधारा से मिला था, उसे विशिष्ट ग्रह योग के उपस्थित होने पर उन जगहों पर कुंभ योग मानकर आध्यात्मिक चिंतन और स्नान दान करने की परंपरा प्रारंभ हुई। कुंभ शब्द का अर्थ कलश माना गया है, जिसमें अमृत रखा गया था। कुंभ शब्द का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में अनेक स्थान पर मिलता है। उदाहरण के लिए पृथिव्याम कुंभ योगस्य चतुर्धा भेद उच्यते चतुस्थले च पतनात् सुधा कुंभस्य भूतले विष्णु द्वारे तीर्थराजे वन्त्याम गोदावरी तटे सुधा बिंदु विनिक्षेपाद कुंभ पर्वेति विश्रुतम्। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि अमृत कुंभ के छलकने पर पृथ्वी पर 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन तथा गोदावरी तट
अर्थात नासिक में अमृत कण गिरने से कुंभ पर्व शुरू हुआ। तो अब हमारी यह सहज जिज्ञासा हो सकती है कि ग्रहों की वह कौन सी दशा रही होगी जब अमृत कण धरती पर गिरा, जिसके कारण कुंभ पर्व आरंभ हुआ। मकरे च दिवाकरे वृषगे च बृहस्पति कुंभ योगो भवे तत्र प्रयागे यति दुर्लभः। अर्थात सूर्य के मकर राशि में और बृहस्पति के वृष राशि में होने पर प्रयाग में कुंभ योग होता है। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा पृथिव्याः कुंभ स्नाने तत्फलम। यानी कुंभ स्नान करने पर मनुष्य को वही फल मिलता है जो हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ और पृथ्वी की 1,00,000 बार परिक्रमा करने से मिलता है। तो राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ दोनों के बराबर, तो ये दो यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह यहाँ पर स्नान करने से प्राप्त होता है। आइए अब हम इतिहास में देखते हैं। कुंभ पर्व की प्राचीनता का प्रमाण हमें चीनी यात्री वेन सांग की 7वीं शताब्दी में प्रयाग की यात्रा से मिलता है, जहां उसने संगम तट पर राजा हर्ष को एक बड़े आयोजन में मुक्त हस्त से दान करते हुए देखा था। वेन सांग लिखता है कि राजा हर्षवर्धन अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए हर 6वें वर्ष प्रयाग आकर अपनी पिछली 5 वर्षों में कमाई संपत्ति को एक भव्य धार्मिक आयोजन के दौरान दान कर देता था। यह आयोजन संगम तट पर अनेक दिन चलता था। इस आयोजन को आमतौर पर विद्वान कुंभ पर्व ही मानते हैं। हालांकि कुछ विदेशी विद्वान इस मत से असहमत भी हैं। कुछ विद्वान कुंभ पर्व को दशनामी सन्यासियों के 22 अखाड़ों से जोड़ते हुए इसे प्रारंभ करने का श्रेय आदि शंकराचार्य को अथवा मधुसूदन सरस्वती को देते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य का समय अधिकांश विद्वानों द्वारा 788 ईस्वी से 820 ईस्वी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 4 मठों की स्थापना के साथ साथ भगतपाद आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 स्थानों पर दशनामी सन्यासियों के अखाड़ों की नींव डाली और उन्हें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक जाकर स्नान करने की आज्ञा दी। इन स्थानों पर पहले से ही अलग अलग मुहूर्तों में स्नान और दान करने की पुराण सम्मत परंपरा थी। इस तरह 24 अखाड़ों और आस्थावानों द्वारा निश्चित समय पर पवित्र तीर्थों में स्नान, ध्यान, उपासना और संवाद का पर्व आगे चलकर कुंभ पर्व के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है कि प्रयाग का प्राचीन मेला बौद्ध काल में महादान पर्व के रूप में आयोजित होता था, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने व्यवस्थित कर वर्तमान कुंभ का रूप दिया। उनके शिष्य सुरेश्वराचार्य जी, जो पहले मंडन मिश्र के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य के निर्देशानुसार आम जन से संपर्क और संवाद करने तथा उन्हें धर्म के नियमों से परिचित कराने के लिए हर 12वें वर्ष कुंभ पर्व में दशनामी सन्यासियों का भाग लेना आवश्यक कर दिया। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल पर।
तुम्हारी समस्याएं यहाँ छोड़ के जाओ, मुस्कुराते जाओ और सबको सेवा करते जाओ। जीवन सूत्र गुरुदेव के साथ प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। दिल्ली दूरदर्शन दिल्ली एनसीआर में रहने वाले इच्छुक उम्मीदवारों से शास्त्रीय नृत्य बी ग्रेड के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। आवेदन पत्र दूरदर्शन महानिदेशालय नई दिल्ली के स्वागत कक्ष तथा कमरा नंबर 313 में दिनांक 15 जनवरी से 28 फरवरी 2025 तक मिलेगा। आवेदन पत्र प्रसार भारती की वेबसाइट prasarbharati.gov.in/प्रोग्राम गाइडलाइंस पर भी उपलब्ध है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी 2025 है। आवेदन पत्र निम्नलिखित पते पर व्यक्तिगत डाक या ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है। कमरा नंबर 313, तृतीय मंजिल, दूरदर्शन भवन, दूरदर्शन महानिदेशालय, टावर A, नई दिल्ली 110001। ईमेल आईडी है ddmusicdancepvi@gmail.com। कुछ विद्वान मानते हैं कि मधुसूदन सरस्वती ने मुगल शासकों द्वारा हिंदू प्रजा पर अत्याचार और हिंदू मंदिरों को तोड़ने से दुखी होकर सन्यासियों को शास्त्र के साथ शस्त्र की शिक्षा दिलवाकर अखाड़ों के रूप में संगठित किया था। इसके अलावा ऐसी धारणा है कि सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु, भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जैसे महापुरुषों ने मध्यकाल में कुंभ मेलों के दौरान प्रयागराज आकर यहाँ स्नान कर पुण्य लाभ किया। शास्त्रों के अनुसार स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया था, जो इस तीर्थ के नामकरण का कारण भी बना। पौराणिक काल में अनेक राजा महाराजाओं ने यहाँ अश्वमेधादि यज्ञ किए थे। गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त ने भी यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसकी स्मृति स्वरूप प्रयाग प्रशस्ति यहाँ के अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण है। पुण्य लाभ के लिए यज्ञ के अलावा महादान का आयोजन भी पुराणों में दिया गया है। किसी महादान पर्व का प्रामाणिक वर्णन हमें सबसे पहले कन्नौज के राजा हर्षवर्धन शिलादित्य का मिलता है। वेनसांग के विवरण के अनुसार हर्षवर्धन अपने 5 वर्षों में अर्जित संपत्ति को छठे वर्ष प्रयाग आकर महादान में दान कर देता था। वर्ष 644 ईस्वी में हर्ष ने छठा महादान पर्व आयोजित किया था, जिसमें वेनसांग भी उपस्थित था। वेनसांग लिखता है कि हर्ष के पूर्वजों ने भी इस महादान पर्व का नियमित आयोजन किया था और हर्ष भी उस परंपरा को निभा रहा था। वेनसांग के चीनी शिष्य श्रमण हवली ने अपनी पुस्तक में महादान पर्व के आयोजन का विस्तार से वर्णन किया है। पुस्तक के अनुसार यह पर्व लगभग 75 दिन तक चलता था। हर्ष के रहने का शिविर गंगा के उत्तरी तट पर लगता था, जबकि महादान मंडप संगम से दूर बनता था। इसमें पहले दिन बुद्ध की, दूसरे दिन सूर्य की तथा तीसरे दिन शिव की मूर्ति स्थापित होती थी। दान भी पहले बौद्ध भिक्षुओं को, फिर ब्राह्मण सन्यासियों को, फिर अन्य याचकों को और अंत में गरीबों को दिया जाता था। इस महादान पर्व को बौद्ध परंपरा समझना भ्रांति है। यह सही है कि अपने राज्यकाल के उत्तरार्ध में हर्ष ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और इस छठे पर्व में प्राथमिकता बुद्ध प्रतिमा तथा बौद्ध भिक्षुओं को दी गई थी। लेकिन यह सत्य भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि सूर्य और शिव की प्रतिमा भी स्थापित की गई थी और हिंदू सन्यासियों को भी दान दिया जाता था, जो कि किसी रूप में कमतर नहीं था। यही नहीं, यह महादान पर्व हर्ष बौद्ध होने के पूर्व भी आयोजित करता था और उसके पूर्वज भी इसे आयोजित करते थे, जो निश्चय ही बौद्ध नहीं थे। वास्तव में कर्मकांड प्रिय राजा महादान का आयोजन यज्ञ आदि वैदिक कृत्यों के बाद करते थे, जबकि कर्मकांड विरोधी राजा विद्वत सम्मेलन इत्यादि आयोजनों के बाद। वेनसांग यह भी लिखता है कि महादान पर्व के दौरान प्रतिदिन सैकड़ों लोग संगम तट पर स्नान करने आते थे।
उसने संगम पर कई हठ योगियों को भी स्नान करते देखा था। मेले की और कुंभ जैसे पर्व मनाने की जो परंपरा है, कहा जाता है इसकी शुरुआत संभवतः सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में की थी। यद्यपि वह 6 वर्ष के बाद नहीं कहता है, जबकि परंपरा हमारे यहाँ 6 वर्ष के बाद कुंभ की मनाने की है, लेकिन वेलसांग 5 वर्ष की चर्चा करता है। क्योंकि विदेशी था, वह चीन से आया हुआ था, इसलिए उसके 5 और 6 में अंतर पड़ गया। नहीं तो ये उसी तरफ संकेत करता है। यहाँ पर सभी धर्मों के अनुयायी एकत्रित होते थे और प्रयागराज में हर दान उत्सव चलाता था। यहाँ पर दान किया करता था और सभी धर्मावलंबियों को दान करता था और यह दान प्रक्रिया 75 दिन तक चला करती थी। वेलसांग ये भी कहता है कि यह 6वां दानोत्सव है। इसके माने 30 वर्ष तक और हो चुका था। ये 30 वर्ष पहले से ये परंपरा चली आ रही थी। इसका मतलब हर 5वें या 6वें वर्ष हर्षवर्धन यहाँ पर एक मेला आयोजित करता रहा होगा और दान पर्व मनाया करता रहा होगा। यह परंपरा परिपुष्ट होती है ऐतिहासिक दृष्टि से। प्रयागराज के पास ही कौशाम्बी, सारनाथ, श्रावस्ती और संकाश्य जैसे प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ हैं। उनके रहते हुए गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर हिंदू तीर्थ को महादान पर्व के लिए चुनना कोई साधारण बात नहीं है। यह प्रयाग में एक नियमित अंतराल पर आयोजित होने वाले महादान पर्व की प्राचीनता को बताता है। दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास लिखे गए बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अशोकावदान प्रकरण में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा भी 5 वर्षों के अंतर पर महादान पर्व आयोजित किया जाने का उल्लेख है, जिसे पंचवार्षिक नाम दिया गया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है अशोक यह कहां आयोजित करता था। पंचवार्षिक वास्तव में बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों की बैठक थी, जो शास्त्र चर्चा के उद्देश्य से होती थी और जिसके अंतिम सत्र में अशोक सभी भिक्षुओं को दान दिया करता था। दिव्यावदान के ही धर्मरुच्यावदान प्रकरण में एक बौद्ध राजा के अधीन वासव नाम के सामंत राजा के द्वारा 12 वर्ष के यज्ञ के बाद ब्राह्मणों और सुपात्रों को महादान दिए जाने का उल्लेख किया गया है। यह महादान परंपरा प्रतिहार राजाओं और उनके बाद पाल व सेन राजाओं के समय तक चलती रही। इसके बाद प्रयाग लगातार मुस्लिम शासकों के हाथ में रहा, जिन्होंने इसके लगभग वे सभी बौद्ध व हिंदू धार्मिक स्थल नष्ट कर दिए जो वेलसांग ने देखे थे। वर्ष 1583 ईस्वी में बादशाह अकबर ने यहाँ एक किला बनवाया और इसे इलाहाबाद नाम देकर एक नए सूबे की राजधानी बनाया। प्रयाग तीर्थ के मुस्लिम शासकों के साम्राज्य का हिस्सा होने से किसी गैर मुस्लिम राजा के लिए यहाँ महादान पर्व का आयोजन करना संभव नहीं था। लेकिन यहाँ स्नान को रोका नहीं गया था, क्योंकि माघ स्नान और दूसरे अवसरों पर गैर मुस्लिम तीर्थयात्रियों से जजिया या धार्मिक कर वसूल कर राजकोष में वृद्धि की जाती थी। यही कारण था कि इस महान सम्मेलन का मुख्य कर्म महादान से सिर्फ स्नान तक सीमित हो गया। किंतु प्रति 6 वर्ष पर साधु सन्यासियों तथा दूर देश के हिंदुओं का प्रयाग आना बरकरार रहा। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा दशनामी सन्यासियों का संगठन स्थापित करने के बाद से ये संगठन अध्ययन साधना के अलावा तीर्थ स्नान यात्रा पर भी जाया करते थे। कभी कभी कुछ खास धार्मिक अवसरों पर ये संगठन सामूहिक स्नान के लिए भी जाते थे। प्रयाग का महादान पर्व भी उन कुछ अवसरों में से एक था, जहां ये संगठन एक साथ जाते थे और माघ भर पवित्र संगम पर स्नान करके पुण्य लाभ करते थे। महादान परंपरा के बंद हो जाने पर भी माघ स्नान की परंपरा का पालन करने और आम जनता में धार्मिक चेतना जगाए रखने के उद्देश्य से अन्य व्यस्तताओं के चलते इन्होंने 6 वर्ष के अंतराल पर सामूहिक आगमन और स्नान का क्रम जारी रखा, जो आज भी बिना रुकावट के चला आ रहा है।
सच्चा सुर सही एक्सप्रेशन के साथ लग जाए तो सीधा दिल को चीरते हुए अंदर पहुंचता है। आपने आज ऐसा गाना गाया। कमाल यार, क्या एक एक लफ्ज दिल से आया है और तुमने क्या गाया है। यू आर द वॉइस ऑफ बॉलीवुड। तुम्हारी आवाज बहुत कमाल है, तुम्हारा अंदाज भी बहुत कमाल है। ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था तुम्हारा। गॉड ब्लेस यू। प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 7 बजे और रात 11 बजे डीडी नेशनल पर। आतंकी हमला, गुंडागर्दी, तेरे को बोला था ना जगह खाली करने को। दहशत, सच्चाई की लड़ाई, कर सकोगे। इसी के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म सुल्तान की कहानी। सुल्तान सुल्तान सुल्तान, एक नासूर बन गया है ये सुल्तान। इस इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया है। क्या बात है, तू साथ है। इसमें है मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र, टीकू तलसानिया, मुकेश ऋषि, रजा मुराद, तेज सप्रू और अन्य कलाकार। फिर आगे नहीं जानती दुश्मन। अभिमन्यु नहीं, सुल्तान बोल सुल्तान। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म सुल्तान 13 जनवरी दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। और राम भाई, और क्या हाल है? मैं जब रात को घर आता हूँ ना तो कुत्ते मेरे पीछे भागते हैं। अच्छा। लेकिन आज जब मैं लेट आऊंगा ना तो मैं उनसे बोलूंगा कि आपसे मिले, आपका इंट्रोडक्शन लूंगा और मैं बोलूंगा कि सिर्फ एक के पीछे मत भागो, दोनों के पीछे भागो, और काटना है तो एक को मत काटो, दोनों को काटो। क्योंकि कुणाल भाई, एक इंसान पे सारा बोझ नहीं आना चाहिए ना। अभी चलते हैं। अभी चलते हैं। कुत्तों को भी सामाजिक व्यवहार सिखाना जरूरी है राम भाई। अरे कुणाल भाई, अभी हम तो मिडिल क्लास हैं जी। सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। जब 12वीं या 13वीं शताब्दी के लगभग राजाओं का महादान पर्व दशनामी सन्यासियों के सामूहिक स्नान पर्व में बदल गया, तब इस परंपरा ने धीरे धीरे एक सुदृढ़ धार्मिक मान्यता का रूप ले लिया। पहले जहां लोग स्नान पुण्य के साथ प्रचुर दान प्राप्त करने के लिए छठे वर्ष प्रयाग जाते थे, अब वहीं स्नान पुण्य लाभ के साथ सन्यासियों का सामूहिक स्नान लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया। आम आस्थावान सन्यासियों के सत्संग और सामूहिक स्नान के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में यहाँ आने लगे। इस बात की पुष्टि 16वीं शताब्दी के भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास की कवितावली के एक पद्यांश से भी होती है, जिसमें गोस्वामी जी देवताओं को भी प्रयाग के संगम पर साधु सन्यासियों के सामूहिक स्नान के दर्शन का अभिलाषी बताते हैं और बताते हैं कि इनके दर्शन से सारे अपराध और पाप मिट जाते हैं। तुलसीदास जब संगम का वर्णन करते हैं कि चंवर जमुन अरु गंग तरंगा, कहा भगवान बेणी माधव की चामर धारणिया कौन है? तो कहा गंगा और यमुना। देख ही हो ही दुख दारिद्र भंगा, जिनके दर्शन मात्र से दुख और दारिद्र दोनों चला जाता है। यानी इस संगम का उल्लेख ऋग्वेद से लेकर के और 16वीं शताब्दी के गोस्वामी तुलसीदास तक अद्भुत रूप में प्राप्त होता है। देव कहें अपनी अपनी अवलोकन तीर्थ राज चलो रे, देख मिटे अपराध अगाध निमज्जद साधु समाज भलोरे। 16वीं शताब्दी के पहले दशक में चैतन्य महाप्रभु अपनी तीर्थ यात्रा के क्रम में प्रयाग गए थे और वहां 3 दिन रहकर वृंदावन चले गए। वहां कुछ समय बिताकर मकर संक्रांति के स्नान के लिए वे वापस प्रयाग आए और माघ भर निवास किया। यहाँ अन्य बड़े साधु सन्यासियों के अलावा प्रसिद्ध शुद्धार्थ वेदांती आचार्य वल्लभ से उनकी भेंट हुई। अपने प्रयाग प्रवास के बीच चैतन्य महाप्रभु आचार्य वल्लभ के अरैल स्थित आश्रम भी गए थे, जहां अन्य कई साधुओं ने आकर उनके दर्शन किए थे।
स्वामी सारदेशानंद ने अपनी पुस्तक श्री चैतन्य महाप्रभु में विभिन्न तर्कों के आधार पर उस वर्ष कुंभ पर्व होना स्वीकार किया है। कुछ इतिहासकार चैतन्य महाप्रभु का कुंभ पर्व के अवसर पर वृंदावन से प्रयाग आकर कई दिन तक प्रवास करना स्वीकार करते हैं। विभिन्न संप्रदायों के आचार्यों का प्रयाग प्रवास संभवतः षाढ़वार्षिक पर्व के कारण ही था। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य सनातन गोस्वामी ने श्री बृहद भागवतामृतम के द्वितीय खंड के प्रथम अध्याय में गोलोक महात्म्य प्रसंग में प्रयाग के संगम तट पर सैकड़ों साधुओं के सामूहिक स्नान का उल्लेख किया है। वे लिखते हैं, तस्मिल सन माधव पाद पद में गंगा शित श्री यमुना मनोज्ञे स्नानाय माघोषसी तीर्थ राजे प्राप्तान स साधुन शतशो ददर्श। अर्थात श्री कृष्ण के चरण रूपी कमल के कारण सुशोभित और गंगा यमुना के संगम से मनोहर लगने वाले तीर्थराज प्रयाग में माघ के महीने में प्रातः स्नान के लिए एकत्र हुए सैकड़ों साधुओं को देखा। फ्रांसीसी यात्री जॉन डी थेवेनॉट अपनी भारत यात्रा के दौरान सन 1666 ईस्वी में इलाहाबाद आया था। वह सन्यासियों के बारे में लिखता है कि ये लोग खास अवसर पर इलाहाबाद में एकत्र होते हैं और यहाँ सामूहिक रूप से गंगा में स्नान करके धार्मिक उत्सव मनाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दशनामी सन्यासी संप्रदाय और उनके अखाड़े मध्यकाल में 6 वर्ष के पर्व के अवसर पर प्रयाग में स्नान तथा यात्रा करते थे और उनकी यह परंपरा आज तक चल रही है। यही कारण है कि कुंभ पर्व की वर्तमान परंपरा में जहां हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक में हर 12 वर्ष पर इन सन्यासी अखाड़ों का आना होता है, वहीं प्रयाग में यह अखाड़े प्रति 6 वर्ष पर आते हैं। इसीलिए प्रयाग में कुंभ स्नान के अलावा अर्ध कुंभ स्नान को भी उतना ही धार्मिक महत्व प्राप्त है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश के जरिए प्रयाग के अर्ध कुंभ मेले का नाम कुंभ मेला और कुंभ मेले का नाम महाकुंभ कर दिया है। पर्व के प्रारंभ में ये अखाड़े युद्ध के लिए सेना के प्रयाण की तरह हाथी घोड़ों पर सवार होकर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर बाजे गाजे के साथ एक जुलूस के रूप में निकलते हैं, जिसे पेशवाई कहते हैं। यह जुलूस अपने अपने अखाड़ों के प्रयाग शहर स्थित स्थायी मुख्यालय से निकलकर मेला क्षेत्र में स्थित उनके अस्थायी शिविरों में पहुंचकर समाप्त होते हैं, जहां समस्त सन्यासी मेला अवधि तक प्रवास करते हैं। पूरे मेला अवधि के बीच 3 खास स्नान योग पड़ते हैं, जिनमें हर अखाड़े के सन्यासी सामूहिक रूप से स्नान करते हैं। इसे ही शाही स्नान कहा जाता है। सर, निखिल डिसूजा की प्रोफाइल फेक है। मिस एनी, आप जो चाहे डायग्नोसिस रन कर सकती हैं। मुझे लग रहा है हम इस केस की जो कलियां हैं ना, हम गलत दिशा में ढूंढ रहे हैं। हमारी जिंदगी के कई सारे निर्णय प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होते हैं। बेटा हुआ क्या है, बताना मुझे, मेरा दिल घबरा रहा है। उनको बोल, ये तो बस शुरुआत है। कबीर, एक लोकेशन भेज रहा हूँ, मेनका को लेके जाओ, जरा तुरंत पहुंचो वहां पर। अंदर कोई सिक्योरिटी गार्ड ऐसा कोई आदमी है? देखिए साइबर क्राइम की दुनिया, बच के रहना, हर रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। रुक जाओ वासुदेव, रुक जाओ। तुम मेरी बहन का हरण नहीं कर सकते। हरण तो मैंने कर लिया है रुक्मी। वासुदेव, रुक्मणी कोई पड़ी हुई वस्तु नहीं है, जो चाहे उठा ले। योद्धा हो तो युद्ध करो। देखिए महाभारत सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः
10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। श्री राम जी के महान भक्त, अष्ट सिद्धि नवनिधि के स्वामी, संकट मोचन हनुमान। यहाँ उपद्रव मत करो, ध्यान में विघ्न उत्पन्न होता है। आपको एकांत चाहिए ना, आपके समस्या का समाधान कर देता हूँ। आप यहाँ निर्विघ्न होकर तपस्या करते रहिए, यहाँ कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। काकभुशुंडी रामायण सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे, रात 10 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे, डीडी नेशनल पर। वेनसांग ने हर्ष के महादान पर्व में हर्ष व दूसरे 18 राजाओं के प्रवास शिविरों से महादान मंडप तक जुलूस के रूप में अश्व हाथी सवारी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर ससैन्य सानुचर जाने का जो विवरण दिया है, उसकी स्पष्ट छाप वर्तमान पेशवाई तथा शाही स्नान में दिखती है। हो सकता है कि हर्ष के बाद हिंदू राजा महादान मंडप जुलूस के साथ साथ अपने शाही स्नान का भी भव्य आयोजन करते रहे होंगे, जिसे तात्कालिक दशनामी संगठनों ने देखा होगा। और फिर जब मुस्लिम शासन में राजकीय जुलूस व स्नान बंद हो गए, तब इन संगठनों ने अपने जुलूस व शाही स्नान शुरू कर दिए। यह परंपरा बहुत पुरानी है, भले ही पेशवाई तथा शाही स्नान जैसे नाम अपेक्षाकृत नए हो। अखाड़ा दशनामी सन्यासियों का वह संगठन है जो स्वधर्म रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने लगा था। अखाड़ों की स्थापना कब, कैसे एवं कहां हुई, इसका कोई प्रामाणिक विवरण नहीं मिलता। मान्यता है कि मध्यकाल में विदेशी शासकों के द्वारा जब हिंदुओं पर धार्मिक अत्याचार बहुत बढ़ गए, तब दशनामी सन्यासियों ने विवश होकर अपने धर्म को नष्ट होने से बचाने के लिए सन्यासियों की एक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित टुकड़ी संगठित की, जो परवर्ती काल में अखाड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुंभ मेले में अखाड़ों की भूमिका यह है, भारतवर्ष के विभिन्न कोनों में धर्म ध्वजा, सनातन धर्म की ध्वजा फहराते रहते हैं। इनका काम है धर्मोपदेश देना, आचरण की शुचिता को जन जन तक पहुंचाना, नैतिक जीवन व्यतीत करने की तरफ लोगों को प्रेरित करना, समाज को जोड़ने का काम करना, पारस्परिक प्रेम और सद्भाव को बढ़ाना और अपने धर्म और सनातन धर्म के रक्षकों की रक्षा करना। अखाड़ों का जो महत्व है वो केवल धार्मिक ही नहीं, राजनीतिक भी रहा है। आदि शंकर ने सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार और प्रसार के लिए इन अखाड़ों की स्थापना की, और इसी वजह से अखाड़ों के जो सन्यासी हैं वो न सिर्फ शस्त्र संचालन में निपुण होते थे, बल्कि उन्हें शास्त्रों का ज्ञान भी अर्जित कराया जाता था। अखाड़ों के जो नागा सन्यासी हैं, उनके बारे में कहा जाता था कि उनके एक हाथ में माला है और दूसरे में भाला है। इस बात के प्रामाणिक दस्तावेज मौजूद हैं कि महंत राजेंद्र गिरी के नेतृत्व में सशस्त्र नागा सन्यासियों की एक टुकड़ी सन 1751 के स्नान पर्व के दौरान इलाहाबाद के संगम तट के पास छावनी डाले हुए थी, और उसी दौरान मोहम्मद बंगश की सेना ने इलाहाबाद पर आक्रमण किया था। नागा साधुओं ने इसका सशस्त्र प्रतिरोध किया था। इसी तरह कुछ और जगहों पर नागाओं द्वारा आक्रमणकारियों के विरुद्ध सशस्त्र कार्यवाही किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल सत्ता के कमजोर पड़ने पर मराठों तथा अंग्रेजों के उत्कर्ष के साथ साथ जब हिंदुओं को कुछ धार्मिक स्वतंत्रता मिली, तो नागा सन्यासियों ने कुंभ और दूसरे खास पर्वों के दौरान दूसरे हिंदू संप्रदायों पर अपना धार्मिक प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। मेजर थॉमस हार्डविक और कैप्टन रेपर के यात्रा विवरणों से पता चलता है कि हरिद्वार और प्रयाग के कुंभ मेले का समस्त नियंत्रण नागा सन्यासियों के हाथ में ही रहता था। हालांकि वैष्णव बैरागी साधु संख्या में अधिक थे और जन सामान्य में लोकप्रियता में भी आगे थे।
नागाओं ने अन्य संप्रदाय के साधुओं पर धर्मस्थलों पर अस्त्र शस्त्र लेकर चलने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। प्रयाग में मेला क्षेत्र सैनिक किले के पास होने के कारण वहां कुंभ के दौरान अंतर सांप्रदायिक हिंसा नहीं होती थी, पर हरिद्वार के मेले में सन्यासियों के आपसी झगड़े बहुत होते थे। वर्ष 1760 और 1796 ईस्वी के हरिद्वार कुंभ के दौरान नागा सन्यासियों का दूसरे संप्रदायों से हिंसक संघर्ष हुआ, जिनमें दोनों पक्षों के सैकड़ों सन्यासियों की जान गई। वर्ष 1801 ईस्वी में इलाहाबाद तथा वर्ष 1802 ईस्वी में हरिद्वार ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद अंग्रेजों ने नागा सन्यासियों की सैनिक गतिविधियां सीमित कर दी, जिससे बैरागियों ने कमजोर पड़ गए नागा साधुओं के अधिकार का विरोध शुरू कर दिया और इससे दोनों संप्रदायों में कुंभ और अर्धकुंभ मेलों के दौरान हिंसक झड़पें बढ़ गई। वर्तमान में नागा, बैरागी, उदासीन तथा निर्मल सभी साधु संप्रदायों ने मिलकर आपसी समन्वय के लिए एक अखाड़ा परिषद का गठन किया है, जिसका निर्णय सभी को मान्य होता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मुगल दरबार के रोजनामचों तथा दरबारी इतिहास लेखकों की किताबों में प्रयाग के 6 वर्ष स्नान पर्व का उल्लेख नहीं मिलता। इतिहास लेखन अक्सर धर्मांध मुस्लिम दरबारियों द्वारा किया गया है, जो हिंदू, बौद्ध अथवा जैनियों के धार्मिक विचारों को बिना समझे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते थे। अकबर और जहांगीर को छोड़कर लगभग सभी तुर्क और मुगल बादशाह हिंदू मंदिरों की तोड़फोड़ और धार्मिक आस्थाओं पर पाबंदी लगाने में लगे रहे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में प्रयाग में स्नान पर धार्मिक कर या जजिया लगाना शुरू हुआ था। अकबर के शासनकाल में प्रयाग के स्नान से धार्मिक कर हटा दिया गया था, जो जहांगीर के शासनकाल तक हटा रहा। शाहजहां के समय से माघ मेला स्नान पर वापस कर लगा दिया गया। अंग्रेजों ने 1801 ईस्वी में इलाहाबाद में कब्जे के बाद माघ मेला में स्नानार्थियों पर तीर्थयात्री कर की वसूली जारी रखी। लेकिन सन 1838 के उत्तरार्ध में यह कर लेना बंद कर दिया गया और वर्ष 1840 के अधिनियम 10 के द्वारा किसी भी प्रकार की धार्मिक कर अथवा शुल्क को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद पुरानी परंपराएं फिर से जीवित हुई और वर्तमान में राष्ट्रवादी विचारों के उदय के साथ ही कुंभ ने अपनी प्राचीन गरिमा और वैभव को फिर से प्राप्त किया। भौतिक दृष्टि से एक मेले का आयोजन से अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो पूरा तंत्र आज लगा हुआ है। रेल लगी हुई है, हवाई यात्राएं लगी हुई हैं, छोटे से बड़े होटल, रैन बसेरे तक आप आ जाइए, सब आज बुक हैं। तो इसमें छोटे बड़े जो व्यापारी हैं उनकी कुछ कमाई हो जाती है। नदी में दूध और फूल बेचने वाले माली से लेकर के पंचतारा होटल के मालिक तक इस आयोजन के कारण सभी उस अर्थतंत्र से जुड़ जाते हैं और सभी को यथा योग्य उसका प्रतिफल भी प्राप्त होता है। आज कुंभ सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की धरोहर है, जिसका संरक्षण और संवर्धन करना इस परंपरा के उत्तराधिकारियों का कर्तव्य है। नमस्कार। नमः शिवाय।
कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च